चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दिल्ली में एक टीवी सेट एक्स रुपए में बेचा जा रहा है। एक डीलर चंडीगढ़ गया और उसने टीवी को 20% छूट पर खरीदा। उसने परिवहन पर 600 रुपये खर्च किए और इस पर उसे दिल्ली सेट को एक्स के मूल्य पर बेचा। 100 बटे में 7% लाभ कमाया। एक्स का मूल्य क्या है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि वो दिल्ली गया, उसने एक टीवी सेट देखा एक्स रुपीज का, उसको 20% की छूट पे उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद जब घर लाता है तो उस पर 600 रुपये क्या लगाता है, वो भाड़ा लगाता है, किराया लगाता है, और घर आकर वो उसे एक्स मूल्य पर ही बेच देता है। जो उसका एक्स मूल्य था पहले वाला, जो डिस्काउंट के बाद उसने वैल्यू ली, उससे डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू ली उससे पहले वाली वैल्यू पे यानी एक्स पे उसे बेच देता है। तो उसे 100 बटे में 7% का लाभ होता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। तो हम इसे दो तरीके से करेंगे, एक एक्स से और एक बिना एक्स से। बिना एक्स से करेंगे, कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास में वो 100 है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास में 100 है। अगर 100 उसकी कीमत थी तो वो कह रहा है कि भाई उस पर जो छूट थी उसने 20% की, तो उसका 20% निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 80 रुपये आ जाएगा। यानी कि छूट के बाद उसकी कीमत क्या हुई 80 रुपये, जिसमें उसने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद कह रहा है कि भाई इसमें ना उसने 600 रुपये ना भाड़ा यानी किराया लगाया घर लाने तक, और लाने के बाद उसने उस वस्तु को एक्स रुपये में ही बेच दिया। यानी कि जो उसकी एक्चुअली कीमत थी, छूट से पहले कीमत थी, वो उसी कीमत पे वो इसको बेच देता है 100 रुपये में। और बेचने पे कह रहा है कि भाई इसको क्या प्रॉफिट हुआ आपका, वो प्रॉफिट हुआ 100 बटे में 7% का। तो 100 बटे में अगर 7% को मैं खोलूंगा तो 100 बटे में 7 और परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। इसे खोलूंगा तो 1 बटे में 7 हो जाएगा। यानी 7 रुपए की चीज वो 1 रुपए के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 8 रुपए में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट जो होगा वो 100/7% के बराबर होगा। तो इस पे बेचने पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो उसका क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस जाएगा जिसपे उसने खरीदा। तो 7 बटे में ये 8 हो जाएगा। अभी जो 8 है इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना होगा 64, यानी 640 रुपए में उसने खरीदा और बेचा कितने में उसने 700 रुपए में। दोनों का अंतर करेंगे तो डिफरेंस कितना है 60 रुपए का, जबकि अंतर कितना होना चाहिए 8 से 48 48 100 रुपए का। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 80 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई किए उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8000, यानी कि उसकी जो कॉस्ट आ जाएगी यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8000 रुपए होगी, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए इसको एक्स से करते हैं, अगर इससे समझ में नहीं आया तो इससे थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जामिनर ने कहा उसकी जो कीमत थी एक्स रुपीज थी, तो इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में 80% रह जाएगा, यानी 80/100 हो जाएगा। अब x इंटू में 80/100 रुपए में वो एक्स वाली वस्तु खरीद लाया और उस पर 600 रुपये उसने भाड़ा लगाया, किराया लगाया और वो उसे एक्स रुपीज में क्या कर रहा है बेच रहा है। और बेचने पे जो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 100 बटे में 7%। तो 100 बटे में अगर 7% खोलूंगा तो 700 हो जाएगा, इससे से काटूंगा तो 1/7 आएगा। यानी कि 7 रुपए की चीज 1 रुपए के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि बेचे कितने में 8 बटे में 7 में, यानी 8 बटे 7 रुपए में बेचेगा। तो ये वाली वस्तु है वो कितने बेचेगा 8/7 के प्राइस में बेचेगा। तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा इधर जाके उल्टा कर दूंगा तो ये मेरे पास में कितना होगा 7 बटे में 8 हो जाएगा, वही यहां पर किया होता 7 बटे में 8। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इस 7 को यहाँ भेजेंगे तो ये 7x हो जाएगा, ये 8 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इंटू में कितना हो जाएगा 8 64 यानी 640 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस में कितना होगा 8 6 48 4800 बराबर में कितना हो जाएगा 7x। इस वाली वैल्यू को इधर भेज देते हैं तो ये 4800 बराबर में कितना हो जाएगा 7x माइनस का 640 x बटे में आपका 100 4800 बराबर में 700। तो कितना होगा 4800 बराबर में कितना हो जाएगा 60x बटे में आपका 100। इधर भेजेंगे तो 4800 100 बटे में आपका 60, तो इससे गया 80 हो जाएगा 8, यानी कि 8000। ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।